हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव में कैसे पहुँचती है। प्रियो, एक डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनने तक का सफ़र इतना आसान नहीं होता। बहुत से ट्रिगर्स, सोल शॉक, टावर मोमेंट्स और बहुत सी ऐसी चुनौतियाँ, संघर्षों का सामना करते हुए वो अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ती है। लेकिन उस अंतिम पड़ाव पर जब वो अपने ट्विन के साथ इस 3D प्लेन पर रीयूनियन में आने वाली हो, उस वक्त उन्हें कौन कौन सी बातें दिखाई देती हैं। बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमें रीयूनियन के बहुत से साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, लेकिन हमारा रीयूनियन हमारे ट्विन के साथ होता क्यों नहीं है। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे ध्यान से सुने, समझे और अपने भीतर जाकर देखिए कि वो बातें है या नहीं। क्योंकि अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो समझिए कि आपका रीयूनियन निकट है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके विषय में। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। फर्स्ट पॉइंट है हील, बैलेंस एंड कंप्लीट होना। जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है और डिवाइन उनसे कनेक्ट होते हैं और इनर वर्क के बारे में उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, तो डीएफ को सबसे पहले खुद को हील करने की ज़रूरत पड़ती है। अपनी एनर्जी से शक्ति को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जर्नी संतुलन की जर्नी है। और ख़ुद को कंप्लीट करना, क्योंकि उस वक्त वो सबसे ज़्यादा अधूरेपन को महसूस कर रही होती है। सच्चाई ये है कि आप कंप्लीट हैं। डिवाइन ने आपको कंप्लीट बनाया है। आपके अंदर इनर डीएम डीएफ एनर्जी दोनों है। लेकिन जब आपका डीएम जो फिज़िकल फॉर्म में बाहर दिखाई देता है, आपको छोड़कर चला जाता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप अधूरे हैं। आपके अंदर एक कमी है, अधूरापन है, और इसीलिए आपकी आत्मा बार बार उन्हें ढूंढती है। लेकिन इनर वर्क ये बताता है कि जब आप अपने भीतर कार्य करते हैं, एक अंतर यात्रा, आपकी सोल अपने आप को जहाँ पर ढूंढती है तो वो खुद को पाती है, और खुद से जुड़ाव ही आपको परमात्मा से जोड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हील नहीं होंगे, अपने दर्द से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप खुद को हील कर चुके तो दूसरों को भी हील कर पाएंगे। पुरानी सारी बातों को जो तकलीफ़ दे हैं उनको छोड़कर, उनको भूलकर आगे बढ़े अपने जीवन में, सबको माफ़ करते हुए अनकंडीशनल लव में आए। और जिस तरह आप इमोशनल हैं उतने ही लॉजिकल भी हुए, तब आपके भीतर एक संतुलन आ पाएगा। उसी प्रकार जब आप अपने भीतर अपने ट्विन को पाले, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर आपको पता चलता है कि आपका ट्विन आपके ही भीतर है, बाहर उनकी कोई नीड नहीं रहती। तो वहाँ पर आपका अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप खुद से जुड़ चुके हैं और आपकी आत्मा में विद्यमान परमात्मा जिनसे आपका जुड़ाव हो चुका है, और इसीलिए एक डिवाइन पीस है आपके भीतर, और इसी वजह से आप अपने भीतर कंप्लीट फील करते हैं। और वहीं पर आपके डीएम के सोल से 5D में सोल मर्जिंग होती है, तो आप कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना। यहाँ पर डीएफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आए। डीएम के बारे में पता साझी, उनके बारे में बार बार सोचते रहना, उनकी याद करना,
और उनके तरफ जो आपका ध्यान बार बार जाता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती रहती है। 3D या 5D में जितनी भी आप एनर्जी उनको दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो रनर बने हुए हैं और आप चेज़र बने हुए हैं, और इसकी वजह से आपकी जर्नी स्टक रहती है और वो अपनी जर्नी में भागते ही रहते हैं, उनकी भी अवेकनिंग नहीं हो पाती। सच्चाई ये है कि वास्तविकता को आप स्वीकार करें, क्योंकि जब तक आपके भीतर इनर यूनियन नहीं होगा, डिवाइन से सोल मर्जिंग नहीं होगी, तब तक फिज़िकल प्लेन पर डीएम के साथ परमानेंट यूनियन नहीं मिलता। यानी कि एक हारमोनियस यूनियन को पाने के लिए भी आपको अपने भीतर इनर यूनियन पाना पड़ेगा। इसी वजह से बहुत सी डीएफ ऑन ऑफ सिचुएशन में पड़ी रहती है, जहाँ पर उनके डीएम आ रहे हैं, उनकी एनर्जी ले रहे हैं, उनके बीच झगड़े विवाद हो रहे हैं, फिर वो चले गए, उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया, कितने समय तक बात नहीं हो पा रही है। ये सब इस वजह से क्योंकि एनर्जी अनबैलेंस है। और विशेषकर जब आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप डिवाइन से जो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रांग हो रहे हैं, और आपके डीएम आते हैं, एक ही झटके में आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं। ऐसे में आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है, हीलिंग मिल जाती है, लेकिन उनकी अवेकनिंग नहीं हो पाती, वो वहीं के वहीं स्टक रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है खुद पर फोकस्ड रहना और चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना। विशेषकर इंतज़ार में बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि बहुत सी डीएफ जिनका इतना सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही है, अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रही है, स्टक है। अब समय आ चुका है कि अब खुद के बारे में सोचिए, अपने कैरियर के बारे में सोचिए, अपनी जर्नी को पूरा करने के बारे में सोचिए, क्योंकि जब तक ये रनर चेज़र का गेम ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये जर्नी पूरी नहीं होती। डीएफ कभी भी उस अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ज़रूरी है अपनी ओर मुड़ना और ख़ुद पर काम करना। थर्ड पॉइंट है 5D की मानसिकता। प्रियो, ये जर्नी 3D से 5D और 5D से भी ऊपर की जर्नी है। जैसे जैसे आप हायर डायमेंशन रेस करते जाते हैं, चेतना के स्तर पर आप बढ़ते जाते हैं, आप उन तमाम बातों को जान लेते हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, और इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और जो 5D की मानसिकता है, जिसमें आप अपने आप को एक सोल के रूप में देखते हैं, शरीर नहीं बल्कि एक एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि जब तक आप 3D की मानसिकता में हैं, आप शरीर हैं, और शरीर डिमांड करता है बहुत से डिज़ायर्स, वो सारी अभिलाषाएं, तीव्र इच्छाएं, जिसके लिए आप भागते रहते हैं, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आप हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं। 3D की मानसिकता हमेशा आपको दर्द देगी, लेकिन 5D की मानसिकता आपको डिवाइन से जोड़ती है, क्योंकि जब आप 5D में पहुंच बनाएंगे तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। किसी भी बात का आपको फ़र्क नहीं पड़ता, न तो खुशी ज़्यादा आपको प्रभावित कर पाती है, न दुख आपको ज़्यादा दुखी कर पाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल समभाव में आप होते हैं। यहाँ पर इन बातों को समझना है प्रियो, कि जब आप 3D से 5D की मनोदशा में पहुँचते हैं, 5D में अपनी पहुँच बनाते हैं, तो उस वक्त ज़रूरी नहीं कि वो स्थायी हो, क्योंकि बहुत से डीएफ का ये कहना है कि वो 5D में पहुंचने के बाद फिर से 3D में आ गए, यानी कि 3D की मानसिकता में आने के बाद वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगे, लोगों के द्वारा ट्रिगर होने लगे, उनका डीएम रन करने लगा। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई है जो मैंने खुद देखी है। बहुत सी ऐसी डीएफ जो डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी, जो अपने सोल पर्पस पर काम कर रही है, जिनके हज़ारों हज़ार फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनका प्रश्न यही था कि जब हम
अपना सोल पर्पस कर रहे हैं तो हमारे ट्विन क्यों वापस नहीं आए? ये सिर्फ एक प्रश्न ही आपको आपकी इस जर्नी में पीछे ले जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखेंगे आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। प्रियो, आप ये जानते हैं कि हम डिवाइन के सामने कोई शर्त नहीं रख सकते, कोई प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ है इस जर्नी में वो डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से होता है, और जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो हमें खुद के काम की वजह से मिलता है। जो काम हम खुद के भीतर करते हैं उसके द्वारा हमको रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही आप ये प्रश्न करेंगे रीयूनियन के बारे में, तो डिवाइन का कहना यही होता है कि क्या तुम अपने अंदर कंप्लीट हो? क्या तुम्हें अपने भीतर इनर यूनियन मिला है? क्या तुम परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हो? क्या तुम अकेले रहते हुए भी उस खुशी, उस आनंद, उस मगनता को अपने अंदर महसूस करते हो? इसे आप स्वयं महसूस करिए, क्योंकि आज डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित ही आपको इनर यूनियन मिल चुका है, लेकिन अगर आप इन बातों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर इनर यूनियन नहीं है। और जब आप ये प्रश्न करेंगे कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर यही बातें हैं कि आप 5D में पहुँचते हुए भी 3D की मानसिकता में आ गए, और इसके साथ आपके जीवन में ट्रिगर्स आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कंप्लीट हैं अपने भीतर, आपने डिवाइन को समर्पण किया है, आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप अपने साथ ही खुश रहेंगे। आपके अंदर अधूरापन हो ही नहीं सकता। अगर आप आज भी 3D में अपने ट्विन को बाहर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने भीतर इनर यूनियन को पाया ही नहीं था। अगर पाया भी था तो वो क्षणिक था। आप कुछ समय के लिए 5D में पहुँचे तो ज़रूर, उस परमात्मा की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस भी किया, लेकिन उसके बाद फिर से आप 3D की मानसिकता में आ गए। और जैसे ही आप 3D की मानसिकता में आए, आपके जीवन में वो सारे प्रभाव दिखने लगे कि आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगे, लोग आपको ट्रिगर करने लगे, आपका ट्विन रन करने लगा। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई थी जब एक TF जो ऑलरेडी अपना सोल पर्पस कर रही थी और उनका उनके ट्विन के साथ एक हारमोनियस रियूनियन हुआ था, लेकिन हारमोनियस रियूनियन पाने के बाद उनके मन में फिर से वो इतनी इच्छाएं आनी शुरू हो गई कि अब DM उनको कमिटमेंट दे, उनसे शादी करे। और जैसे ही उन्होंने ये बातें बोली, DM रन करना शुरू कर दिए। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर डिज़ायर आएगी, DM रन करना शुरू कर देंगे और आप फिर से चेजिंग में चले जाएंगे। क्योंकि आपको जो रियूनियन मिलता है वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिलता है, चाहे वो हारमोनियस हो या परमानेंट, लेकिन उसे आप अपनी तपस्या और साधना के फलस्वरूप पाते हैं। लेकिन जो रियूनियन आपको मिल चुका है उसका आदर करें, सम्मान करें और अपना पूरा ध्यान अपने सोल पर्पस पर केंद्रित करें। डिवाइन ने जो आपको काम दिया है उसमें आप आगे बढ़े। लेकिन जब आप उस पर से ध्यान हटाकर अपने DM की ओर देखने लगते हैं, उनकी ओर भागने लगते हैं, फिर से 3D की मानसिकता में जीते हुए वही कमिटमेंट, वही मेरे DM का साथ मुझे मिल जाए, तो फिर जो आपको रियूनियन मिला होता है वो भी छीन लिया जाता है। तो वही हुआ कि जो उनको हारमोनियस रियूनियन मिला था वो भी बिगड़ गया, या कहें कि उनका DM रनर बन गया और भागने लगा। DF फिर से हताश और निराश हो गई, एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो गई। तो यही होता है कि जब साधना करके आप इतनी मेहनत करके इतनी ऊंचाई पर पहुंचते तो है, लेकिन एक डिज़ायर की बात आपको नीचे ज़मीन पर ला देती है और आपका पूरा बना बुनाया खेल बिगड़ जाता है। जितनी साधना आपने की थी वो जीरो हो जाती है। यही है कि जब आप 5D में पहुंचते हुए भी वहाँ पर स्थायी रूप से पहुँच नहीं बना पाते और 3D की मानसिकता में आकर ट्रिगर हो जाते हैं, एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। 4th पॉइंट है एनर्जी इक्वल होना।
आप और आपके ट्विन के बीच रीयूनियन होने के लिए शर्त यही है कि आप दोनों की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि डिवाइन हमेशा यह चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, लेकिन उसके लिए काम आपको खुद के भीतर करना है। जब आप इनर वर्क करते हैं तो आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है, जो डीएफ एनर्जी के साथ मिलकर क्रिएशन करती है। आपके भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है, शिव शक्ति मर्ज होती है, और उधर डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है। और इसी वजह से आपको 696, 969 इस तरह के मिले जुले नंबर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बताता है कि आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। और अगर आपकी सोल मर्जिंग हो रही है तो आपके डीएम की भी सोल मर्जिंग हो रही है। जब तक डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी, वो इमोशनल नहीं हो पाएंगे, वो दिल से सोच नहीं पाएंगे, अपनी आत्मा की पुकार को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक डीएम लॉजिकल है, वो तर्क वितर्क करते हैं, उनको ट्रस्ट इशू होते हैं। और इसीलिए जब डीएफ साधना करती है और उनकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है तो इधर डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है, जो उनकी डीएम एनर्जी के साथ सोल मर्जिंग करती है। तो जितने वो लॉजिकल हैं, जितना वो दिमाग से सोचते हैं, अब वो दिल से भी सोचना शुरू करते हैं। और जब वो दिल से सोचना शुरू करते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं। वो अपनी डीएफ के साथ उन सारी बातों को याद करते हैं जो उन्होंने उनके साथ समय बिताया था, उनके साथ उस कनेक्शन को याद करते हैं। तो इस तरह से ये बताता है कि जब वो इमोशनल होते हैं तब वो अपने दिल, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं, इस जर्नी को, इस सोल कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। और इन सब में डिवाइन का बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि ये सब कुछ डिवाइन प्लान से हो रहा होता है। तो ऐसे में जब आपके अंदर इनर यूनियन हो रहा है, आपके अंदर एक सोल मर्जिंग हो रही है, तो उनके अंदर भी होती है। यहाँ पर आपकी एनर्जी इक्वल होती है और आप रीयूनियन के लिए तैयार होते हैं। 5th पॉइंट है, जब आप डीएम बन जाते हैं। डीएफ जब इनर वर्क करती है और उनकी शिव एनर्जी, डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है तो आप लॉजिकल हो जाएंगे, बिल्कुल अपने डीएम की तरह अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मनी माइंडेड हो जाएंगे, अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह आप अपने डीएम को देखते थे, बिल्कुल वैसे ही भाव आपके होंगे। और इसी वजह से कि अब आपका मन शांत हो चुका है और आपके डीएम की ओर नहीं भागता, क्योंकि जब आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है तो वो डीएफ एनर्जी के साथ मिलकर एक सोल मर्जिंग करती है, जिससे एक बैलेंस आता है। और इसी वजह से जो पहले आप अपने डीएम की ओर बार बार आपका दिमाग, आपका मन भागता था, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपने भीतर बैलेंस हो चुके हैं, आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप क्रिएशन करेंगे, सृजन करेंगे, नए नए आइडियाज़ के साथ काम करेंगे। चाहे आप जॉब करें, सर्विस करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, आप सिर्फ उसी में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस, प्रोग्रेस पाने के लिए आप हार्ड वर्क करेंगे। और ये सब डीएम करते हैं। जैसी उनकी स्थिति होती है, जैसे उनके भाव होते हैं और जिस तरह वो अपने कैरियर को, अपने गोल को, मनी को, इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डीएफ को नहीं देते, वैसे ही आपका माइंड भी काम करेगा। यानी कि अब वो जुनून, वो पागलपन जो आपके डीएम के लिए था, अब आप में नहीं रहेगा। अब आप उनको बार बार याद भी नहीं करेंगे। जब आपको उनकी याद आ जाए तो आप उन्हें याद कर लेंगे बिल्कुल नॉर्मल रीति से। लेकिन अब आपको दुख भी नहीं होगा, कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को हील कर चुके हैं। बिल्कुल
नॉर्मल रीति से आप उनको याद करेंगे। जो कुछ जीवन में हुआ अब उसके लिए आप कोई मलाल नहीं करेंगे, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आप लॉजिकल हो चुके हैं। लॉजिकल होने का मतलब ही यही है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये बताता है कि आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है। लेकिन अगर डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, आपके अंदर एक सोल मर्जिंग चल रही है, तो आप बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे। और ये ज़रूरी है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। 6 पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने डिवाइन से किया है, जिसके तहत आपको अपने सोल पर्पस पर पहुंचना है, उसे पाकर उस पर काम करना, ये डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, डिवाइन में मर्ज हो जाती है, तो आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ते हैं जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। और चाहे 3D हो या स्पिरिचुअल लेवल, किसी भी क्षेत्र में जब आप अपना सोल पर्पस अदा करते हैं तो आप उसमें 100% समर्पण करते हैं। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत डिवाइन का काम कर दिए, उसके बाद अपने डीएम के बारे में सोचने लगे, उनको ढूंढने लगे, उनकी पतासाजी करने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप अपने सोल पर्पस को पा चुके हैं तो वहाँ पर आपका पूर्ण समर्पण होता है। पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, अपनी पूरी एनर्जी लगाकर, पूरा टाइम लगाकर आप उसमें काम करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी समाज में, लोगों के बीच आपका मान सम्मान होता है, आपकी एक पहचान बनती है, आप अपने मुकाम को पाते हैं। सोल पर्पस को पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये तभी होता है जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। और इसमें आपके ट्विन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो 5D में हमेशा आपको मोटिवेट करता है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए। भले ही वो आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन उसका उद्देश्य यही होता है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानें और अपने पर्पस को पूरा करें। क्योंकि आपके बाद उन्हें भी अवेकनिंग में आना है, उन्हें भी अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ना है। तो ज़रूरी है कि आप अपने सोल पर्पस पर आए, मदर अर्थ को सर्व करें, ह्यूमनिटी को सर्व करें पूरे समर्पण के साथ। 7 पॉइंट है एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ा साइन है कि आप इस जर्नी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन होने वाला है। क्योंकि जब आप इस जर्नी के प्रथम पड़ाव पर होते हैं तो मानसिकता 3D की होती है और मन जिसमें ये चाह और अभिलाषाएं होती है कि डीएम मुझे मिल जाता, डीएम वापस आ जाता, और हर वक्त दिमाग में रीयूनियन की बातें चलती रहती है। कहीं ना कहीं हमारा लॉजिकल माइंड काम करता रहता है और हम रीयूनियन ढूंढते रहते हैं, कभी वीडियोस में, तो कभी हम तमाम प्रकार के रेमेडीज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि डीएम आ जाए, उनके साथ रीयूनियन मिल जाए। लेकिन ये सारी बातें काम नहीं करती, क्योंकि ट्विन पर कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ट्विन कोई अलग है ही नहीं, वो तो आपकी ही सोल है। तो आप उसे मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? इसके लिए तो आपको खुद को पाना होगा, खुद को मैनिफेस्ट करना होगा, अपने अंदर एक जुड़ाव हासिल करना होगा, तब जाकर आप कंप्लीट होंगे। तो यही बातें हैं कि जब आप अपनी इस जर्नी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो बहुत सी बातें आपसे के जीवन में घट चुकी होती हैं, बहुत कुछ ऐसी कीमतें भी आप चुका चुके होते हैं, एक यथार्थ, एक सच्चाई को जान चुके होते हैं, और इसलिए अब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं होता। पहले जो रियूनियन की चाह, वो खुशी जो महसूस करते थे एक जुनूनी हद तक, अब वो नहीं होता, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हैं, सच्चाई को जान चुके हैं, बहुत हद तक इस जर्नी को पहचान चुके हैं, तो आप संभव होते हैं। यानी कि आपके अंदर उनके लिए प्रेम तो होगा, लेकिन वो भी एक संतुलन में। आप उनसे नफरत नहीं करेंगे, लेकिन उनसे बात करने या मिलने का आपको मन भी नहीं करेगा,
वो इसलिए क्योंकि आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी होती है और आप अपने सोल पर्पस पर आ चुके होते हैं और आपका पूरा ध्यान आपके सोल पर्पस पर होता है। आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं लगी होती है। इसलिए जब डीएम कॉल या मैसेज करते हैं तो बहुत सी डीएफ का यह हाल होता है कि वो उनसे मिलना भी नहीं चाहती, उनसे बात भी करना नहीं चाहती, क्योंकि उनको वो खुशी महसूस ही नहीं होती। तो प्रियो, ये है 7 मेजर साइन जो बताते हैं कि डीएफ डिवाइन फेमनाइन बन चुकी है, अपने ही भीतर कंप्लीट हो चुकी है, इनर यूनियन पा चुकी है, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुकी है, अपने सोल पर्पस पर काम कर रही है। अब वो 3D में जुनूनी हद तक अपने डीएम के पीछे नहीं भागती, किसी रीयूनियन की चाह नहीं या कोई एक्साइटमेंट नहीं, एक समभाव है अपने ही भीतर, क्योंकि अब वो कंप्लीट हो चुकी है, अपने डीएम को अपने भीतर पा चुकी है, वो मदर अर्थ को सर्व कर रही है और यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। वो शांत है। तो प्रियो, अगर ये सारे पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है आपके जीवन में तो आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर हैं और आप अपने रीयूनियन को भी पाने वाले हैं। तो प्रियो, होप सो सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।